देखा ना। तो ये देख लीजिए गगन की डेट शीट आ गई है पेपरों में। अब पहले हम मैथ की तैयारी में शुरू करवाऊंगी। मैथ में आएंगे 9 से 12 चैप्टर, तो डेली एक चैप्टर हो जाएगा। सच्ची मित्रता भी कहानी नहीं सुनी ना मैंने आपसे? सुनी है? ठीक है, एक बार लिखवा लूंगी, टेस्ट ले लूंगी, उसमें पता चल जाएगा क्या क्या मिस्टेक होंगी। आपके पेपर शुरू है 13 मार्च से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? अभी रात का टाइम है, करीबन 9 बजने से 10-15 मिनट बचे हुए हैं और मम्मी विहान के साथ बैठे हुए हैं। और कल मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक, जितने बजे अर्लीस्ट, रोहतक के लिए निकल रही हूँ। बस में जाऊँगी। और अभी देख सकते हो, अभी थोड़ा सा रोड पे लोग कम है, देख लीजिए 1-2 लोग हैं बस, थोड़ा बहुत सैर कर रहे हैं रात की खाना वाना खा के। अभी एक्चुअली मम्मी बोलते विहान को भी अपने साथ ले जा, मैंने कहा नहीं, अभी भी ना जाती सर्दी है थोड़ी सी, वो ये है ना कहीं विहान को ना लग जाए। आपको मेरी फोटो थोड़ी ब्लर्ड दिख रही होगी, अंधेरे में दिख रही है ना, रात हो रखी है क्योंकि बहुत जल्दी में जा रही हूँ अभी मैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे हो रहा है सिर में दर्द। सुबह दिन में हो गया था। कॉफ़ी बिल्कुल ख़त्म होने लग रही है। एक डब्बा पैकेट कॉफ़ी का ले आती हूँ, पीती हूँ मैं। आज पी नहीं मैंने शाम को कॉफ़ी, वो दूध ना पुराना हो गया था, स्मेल आने लग गई थी दूध में से, कॉफ़ी अजीब सी हो रही थी। एक सिप लिया, अंदर ही नहीं जा रहा था। अब ताज़ा दूध आया है तो फ्रेश कॉफ़ी पीऊँगी घर जाके। एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग में जो जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं ख़रीद लेती हूँ। तो देखिए सुबह सुबह प्रॉपर खाना ना भी बनाया गया तो ये पोहा मैं आराम से बना सकती हूँ, क्योंकि इसे तो सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं बनाने में। तो ये मेरे घर पे था भी नहीं, तो एक पैकेट इसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर जादूगर पोहा यही ब्रांड का मिलता है यहाँ पर तो ना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए बस में थोड़ी बहुत ये हो सकता है कि देखिए बस में फिर कुछ और नहीं ख़रीदेंगे, घर से ही कुछ पैकेट ना ये नमकीन के ले चलेंगे, क्योंकि आना जाना और फिर पूरा दिन लग जाएगा, बाहर क्या मिले क्या ना मिले खाने को। तो ये होता है ना, बंदा एक आधा कभी जैसे चाय वगैरह भी ले या कॉफ़ी ले तो साथ में नमकीन ले ले। और ये बिस्किट, ये वाले मैं 2 पैकेट पार्ले जी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बाबू यही बिस्किट ज़्यादा पसंद करके खाता है। तो बैग में ले जाऊँगी, पर्स में, कुछ और ना भी खाया तो 2-4 बिस्किट तो खा ही लेगा, है ना। तो ये ट्रैवलिंग के लिए सही हो जाएगा। और यहाँ पे ना मैंने वो शीशी मांगी थी, कांच वाली जो होती है ना कॉफ़ी की, वो ख़त्म हो रखी थी दुकान पे। वो बोलते सैशे रखे हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ज़्यादा सैशे लेना पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे वो कांच वाली ही लेनी है जब भी लेनी है। तो अभी के लिए मैं 2 पैकेट ही ले लेती हूँ, इतना काफ़ी है, इनफ है, चल जाएगी। और चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या सामान की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। कॉफ़ी भी ले ली है मैंने, पोहा भी ले लिया है, थोड़े से बिस्किट भी ले लिए हैं, थोड़े और बिस्किट देखते हैं, है ना। कुछ मम्मी के लिए भी ले ही लेते हैं, अब आए हुए हैं दुकान पे। तो यहाँ पे देखिए केक मैं पहले विहान के लिए काफ़ी लेती थी, विहान खुश होकर खाता भी था ये चॉकलेट केक, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया। आजकल मैं ना चॉकलेट बिल्कुल घर में आने ही नहीं देती, ना चॉकलेट केक, सिंपल सोबर खाना खिलाती हूँ बाबू को। और यहाँ पे देख रही थी मैं और क्या क्या है, तो यहाँ से मैं वही बिस्किट लेकर जाऊँगी। क्रीम वाले ले लेती हूँ यहाँ से, ऑरेंज वाले क्रीम और ये ग्रीन वाले। ये शायद 10 रुपये का पैकेट आता है ना बिस्किट का, बट ठीक लगता है, पता नहीं क्यों इनका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। ये वाले ऑरेंज बिस्किट काफ़ी पसंद आते हैं। तो कुछ बिस्किट नमकीन मैं ख़रीद लेती हूँ जब साथ की साथ, और मम्मी को दे देती हूँ। जैसे मम्मी अपने घर पे जैसे चाय वगैरह बनाते हैं ना, तो वो खा पी लेते हैं, तो अपने लिए भी ले लेती हूँ मैं, मम्मी के लिए भी ले लेती हूँ। तो ये वाले जो बिस्किट है ना क्रीम वाले, ये मैंने स्पेशली मम्मी के लिए लिए हैं, ये चॉकलेट क्रीम वाले भी और ये ऑरेंज क्रीम। कभी अच्छा दिल हुआ तो वैसे एक आधा मैं भी ले सकती हूँ, ट्रैवलिंग में एक आधा पैकेट मैं ले जाऊँगी। और यहाँ से ये पैकेट मैंने खुद के लिए लिया है। गुड डे बिस्किट मुझे ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। बस में बैठो, कॉर्नर की सीट हो और गुड डे बिस्किट हो। और इसमें मैं ये वाला ही लूँगी। इसमें लेकिन ना काजू वगैरह कुछ दिखा नहीं रखा, मैं वही चेक कर रही थी, तो इसमें कुछ भी नहीं था, बादाम नहीं था, काजू नहीं था। उसके बाद ये देखिए, ये कोकोनट का बिस्किट है। ये वाला बिस्किट मुझे भी पसंद है और मेरी मम्मी को, तो हम दोनों को ही पसंद है। तो यहाँ से कुछ बिस्किट्स ले लिए मैंने, कुछ नमकीन ले ली हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ना ब्रेड लूँगी, क्योंकि ये जो ब्राउन ब्रेड है, क्योंकि देखिए सुबह सुबह हो सकता है ना कि ना बनाया जाए, पोहा बनाने का भी टाइम ना मिले, क्योंकि जल्दी निकलना पड़ेगा, कम से कम सुबह 5 बजे मुझे निकलना पड़ेगा, 5 साढ़े 5। तो मैंने ब्रेड ले ली। यहाँ चिप्स ये 2 सिंपल ही लिए हैं, लेज़ और कुरकुरे, ये वाले सिंपल प्लेन होते हैं, ये मैंने ऐसे ले लिए, थोड़ा ट्रैवलिंग में खा लेंगे, है ना। तो यहाँ मैं कुछ बिस्किट्स देख रही थी, बट मैंने अभी रिसेंटली एक बाजरे की
बाजरे के बिस्किट खरीदे थे ना जो खाए थे, उसके बाद मुझे पसंद ही नहीं आते हैं। आटे के बिस्किट, मैदे के बिस्किट तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ना, आटे के भी पसंद नहीं आते, तो मैं ये लेकर नहीं जाऊंगी, और ये वाले तो बिल्कुल भी नहीं। और चलिए नीचे की तरफ देखते हैं। तो ये चोकोस का पैकेट तो मैं अभी लेकर गई थी, रस मेरे घर में रखे हुए हैं, अभी पैकेट लेकर गई थी, खोला भी नहीं है। तो अब इन्हीं का ही मैंने बिलिंग करवा दी थी, तो टोटल मेरे ये 220 रुपये का बिलिंग बना था। और ये देखिए मैंने इस तरीके से पैकेट, अब मैं फटाफट घर की तरफ जाती हूँ। अच्छा हुआ ये दुकान मुझे खुली मिल गई, अगर मैं 10-15 मिनट लेट आती ना तो ये दुकान मुझे 100% बंद मिलनी थी। तो देखिए ये सारा सामान ना मैं छुटपुट सामान लाती रहती हूँ, इकट्ठा खरीद लेती हूँ, और देखिए ट्रैवलिंग में तो यूज़ हो ही जाता है। और लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट बात हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मेरे को मेरा प्लान कैंसिल करना पड़ा है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी सुबह का टाइम है, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये मैंने रात को खाया था। नहीं खाना चाहिए था लेकिन बट मैंने खा लिया। तो इसमें मियोनी थी अलग अलग तरीके की, और इन मियोनी को मैंने बाद में फ्रिज में रख दिया, इनका थोड़ा स्वाद ना बदलने लग जाता है, बाहर अब थोड़ी सी गर्मी होने लग गई है। तो बाबू को ये नहीं खिलाया था, बाबू यहाँ पे टीवी देख रहा था, बाबू ने दाल खाई थी, रात को थोड़े से अंगूर खाए थे, हाँ यही खा के रात को सो गया था, और मैंने ये 3 ब्रेड खाई थी, और तो कुछ नहीं खाया था। मेरे पास ना एक्चुअली कमेंट आ रहे थे कि जो ये मशीन है ना, इसमें अनार का जूस भी निकल सकता है। तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं ना कि निकल सकता है कि नहीं। पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, वरना मैं दूसरी मशीन से ही बनाती है। और कैसे निकलेगा, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अनार बहुत हार्ड होता है। निकल तो रहा है, चिपक गया इसके साथ। यार सही निकल गया है ना, ये देखो ना पूरा निकल गया अच्छे से, वो भी मतलब मुझे लगा नहीं था यार अनार का जूस इसमें निकल जाएगा, क्योंकि ये ना बहुत हार्ड होता है अनार। और ये सही निकल रहा है, सही है यार। इसमें पाइनएप्पल का भी निकल जाता है, पूछे थे ना किस किस का निकल जाता है, इसमें पाइनएप्पल का निकल जाता है, अनार का निकल जाता है, संतरे का, किन्नू का, इन चीजों का तो निकल ही जाता है। 2 ही अनार बचे हुए थे खत्म कर देते हैं। विहान अनार का जूस पीता नहीं है, उसे पसंद ही नहीं है। और निकल भी बहुत बढ़िया रहा है, ये देखिए ना, है ना, बिल्कुल खाली हो रहा है, मतलब बिल्कुल एक एक बूंद निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत निकल रहा हूँ। कई पीले में ये मशीन मेरे को बहुत सही लगी, बस इसको ना, लेकिन जब आप अनार ना खट्टा होता है, एसिडिक होता है, और ये एल्यूमिनियम का है मेरे ख्याल से, तो जब जूस निकालो ना इसमें तो उसी वक्त वॉश कर दो साथ की साथ। इसको ऐसे छोड़ोगे ना तो इसमें जंग लगने का डर रहता है। तो ये देखिए कितना जूस निकला है अनार का। 2 अनार थे, 2 अनार में घर पे मैंने पूरा 1 गिलास जूस, ये देखिए है ना कितना बढ़िया निकल गया। तो आप भी मेरे साथ अनार का जूस पी लीजिए। इसमें ना वो इसको छानना पड़ेगा, जैसे इसको बनाया ना हमने, इसको थोड़ा सा छानना पड़ेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है छानने में, तो ये देखो ना बीच में ये आ रहा था, बाकी हाँ अब बिल्कुल क्लीन है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्योर अनार का जूस, आप भी पीजिए मेरे साथ, है ना, बढ़िया है। 2 अनार थे रखे हुए थे, दोनों यूज में। यार मेरे को ना ये रहती है, कोई चीज अगर आई है पैसों में आई है तो वो खराब नहीं जानी चाहिए, है ना, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए चीजों की, राशन की। तो इसीलिए देखो जो फ्रूट मुझे लगता है खराब होने वाला है, फटाफट फटाफट यूज में लगाया, जूस पिया, क्योंकि यार नहीं खाया जाता यार, कि मतलब बैठ खोए उसको छीलो, साफ करो, फिर बैठ के खाओ,
मुझे तो अनार वैसे भी नहीं पसंद खाना, ऐसे जूस फिर भी बेटर ऑप्शन है ना। और आप सोचोगे कि आज निधि रोहतक के लिए क्यों नहीं निकली, तो देखिए मैंने सारी तैयारी कर ली थी। मैं कल खाने पीने का सामान भी ले आई थी, रात को मैंने अपने घर की सफाई भी करके सोई थी, और वो भी कर दिया था, बैग भी जचा दिया था, सारे काम कर लिए थे। रात को मैं करीबन करीबन 1 बजे सोई हूँ। आप ये सोचिए, मुझे कल रात को जैसे होता नहीं, कई बार हमें ट्रैवलिंग पे जाना हो, सुबह जल्दी उठना हो, नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों, है ना। तो मैं फिर, लेकिन पता है फिर क्या हुआ मेरे साथ, रात को मैंने सोचा मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ कि ओपीडी पे डॉक्टर किस टाइम बैठते हैं, है ना, और कौन से दिन बैठते हैं। क्योंकि देखिए वैसे देखो नॉर्मली बच्चों के डॉक्टर तो हर पूरे 7 के 7 दिन, 6 के 6 दिन बैठते हैं, बट जो न्यूरो के डॉक्टर होते हैं ना, जैसे दिमाग के डॉक्टर हो गए, नेफ्रो के डॉक्टर हो गए, वो ना किसी किसी दिन बैठते हैं, जैसे हफ्ते में 2 दिन देते हैं ओपीडी, हर रोज की ओपीडी उनकी नहीं होती है। तो मेरे को ना कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि किसी जगह तो लिखा हुआ था शुक्रवार, किसी जगह शनिवार, मतलब पहले ओपीडी मेरे ख्याल से शनिवार की होती होगी या शुक्रवार, कंफ्यूजन इतनी हो गई। तो मैंने कहा पहले मैं पता करती हूँ कौन कौन से डेज पे ओपीडी होती है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर रोहतक से बिलोंग करते हो, रोहतक पीजीआई के बारे में आपको पता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो वहां पर न्यूरोलॉजिस्ट है, जो मतलब है जो वहां पे ट्रीटमेंट देते हैं, वो कौन कौन से दिन बैठते हैं, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, ताकि मैं उसी दिन जाऊं, कहीं मैं जाऊं भी वहां मुझे डॉक्टर ही ना मिले। और दूसरी बात, क्या हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रोहतक पीजीआई की करवा सकते हैं, मुझे ये बात भी जरूर बताइएगा, क्योंकि वो हो सकता है तो उससे मेरा नंबर क्या पता जल्दी हुई। एम्स का तो देखो मेरे को पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका होता है, प्रोटोकॉल होता है, पोर्टल होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। चंडीगढ़ पीजीआई का भी होता है ऑनलाइन, लेकिन मुझे ये नहीं पता रोहतक पीजीआई का ऑनलाइन होता है नहीं होता। तो इसीलिए फिर मेरे को कंफर्म नहीं था आज का सैटरडे का, मुझे लगता है कंफ्यूजन है, या तो फ्राइडे को बैठते हैं डॉक्टर और सैटरडे को नहीं बैठते, मुझे यहाँ जहां तक यही लग रहा है। और पहले किसी कहीं मैंने पढ़ा सैटरडे बैठते हैं, तो कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी, इसलिए मैं कहा मैं पता करके ही जाऊंगी, है ना। तो चलो इस वीडियो का लेकिन अभी मैं एंड कर देती हूँ। तैयारी तो फुल कर दी थी, जाने की पूरी 100% मन में थी, बट एक बार मैं डेट्स कंफर्म कर लेती हूँ, है ना। तो मेरे साथ आप भी अनार का जूस पीजिए, अपना खून बढ़ाइए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। मैं तो जूस पे ही चल रही हूँ, फ्रूट्स पे ही मेरे जिंदा हूँ सच में पिछले 2 साल से, वरना मेरी जो फूड हैबिट्स कितनी बुरी है ना, इतना खराब खाना खाती हूँ अभी तक, तो पता नहीं कितनी बीमार हो चुकी होती। सिर्फ इसीलिए फ्रूट्स खाती हूँ ताकि हिम्मत आए, शरीर बने थोड़ा सा, शरीर बने क्या मतलब थोड़ा काम करती रहूँ, यूट्यूब पे वीडियोस आती रहे रेगुलर, बच्चे का घर का लोन उतारती रहूँ, है ना। इसीलिए बस अपना थोड़ा सा खाती रहती हूँ फ्रूट्स, बाकी डाइट अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय।